आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। 105 आर्यका सृष्टि भूषण माता जी की जय। मैं सीमा, मेरा बेटा, हम सूरत में रहते थे। एक दिन ये स्कूल जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट के 6 महीने बाद इसको ब्रेन कैंसर हो गया, ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन के बाद इसको लकवा मार दिया। मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई, दर दर की मैं भिखारी हो गई। मेरे को कुछ नहीं सूझा, मैं क्या करूं। मैं फिर किसी ने मेरे को माता जी के बारे में बोला। मैं माता जी के पास आई। माता जी बोली, बेटा तू सही जगह आई है, अब तू मेरी शरण में रह। मैं माता की शरण में रही। माता जी मेरा इतनी अच्छी तरह से देखभाल करती हैं। उन्होंने मुझे रहने को दिया, इतना अच्छा से ख्याल रखती हैं, खाना पीना, कपड़ा लत्ता, मैं इसका इलाज करवाया। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212000101777277, IFSC कोड PONB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, श्रीमती सरिता MK जैन, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला महासभा एवं भूतपूर्व अध्यक्ष तीर्थ क्षेत्र कमेटी, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा, श्री सुभाष चंद्र जैन नावला वाले, श्रीमती सुलोचना जैन निवासी इंदौर मध्य प्रदेश, श्री आलोक जैन, श्रीमती श्वेता जैन मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्री अमित जैन, डॉक्टर ऋचा जैन कोटद्वार उत्तराखंड। पीला पान है आदमी, पतझड़ का पीला पान है आदमी, सतत सांसों का गतिमान है आदमी। बचपन, जवानी और बुढ़ापे तो बीच के पड़ाव हैं। सच पूछो मौत का मेहमान है ये आदमी, सच पूछो मौत का मेहमान है आदमी। आदमी आता है, कोई मेहमान की तरह आता है जो कुछ दिन खाता है और चला जाता है। कुछ मेहमान बनने के लिए आता है जो जगत में आकर इस तन से बड़ा। बहुत अच्छी रामायण में एक चौपाई कही है, बड़े भागी मानुष तन पावा, सुर नर पशु सब तर यावा। क्योंकि देवगति में सुख है, लेकिन अभी आदिनाथ भगवान के पूर्व भव चल रहे हैं, उसमें ध्यान रखना। ललितांग देव का आयु पूरी हो जाती है तो उनकी रानी जो कहें देवी, वो भी वियोग में जीती है। और ऐसा नहीं है कि वहाँ बहुत सुख है, क्योंकि वहाँ भी दुख है। अपन पढ़ते भी हैं कि हम इतनी समय बाद भी क्या मरत विलाप करत दुख सहो, कि उस समय जब भोग वियोग होते हैं तो दुख होता है। नरकों में तो दुख है ही, लेकिन आज के आदमी ने हर घर को नरक बना रखा और अपने दिल को भी नरक बना रखा। क्योंकि जो है उसके लिए पर्याप्त नहीं है, जो नहीं है उसके लिए बहुत दौड़ता है। हमें क्या कितना भी मिल जाएगा, जितना जोड़ोगे उतना छोड़ोगे।
ध्यान रखना, चाहे वो मकान हो, चाहे दुकान हो, चाहे धन हो, चाहे कोई भी पर्याय हो, आपके साथ संयोग, या तो हम पढ़ लेते हैं रोज कि जग में जिसको मैं कहता हूँ वह छोड़ मुझे चल देता है, मैं आकुल व्याकुल को लेता, व्याकुल का फल व्याकुलता है। आप व्याकुलता चाहते हैं क्या? किसी से पूछिए कि आप क्यों जीना चाहते हैं, तो लोग कहते हैं सुख के लिए। क्योंकि आचार्य ने कहा है कि 3 लोक के जीव, $6 में दौलत राम जी भी कहते हैं कि 3 लोक के सभी जीव, जी त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुखते भयवन। कोई जीव दुख नहीं चाहता है, सुख चाहता है। आज बड़ी अच्छी बात स्वाध्याय में भी निकल रही थी कि जो अपने आप को भूलकर पुद्गल की पर्यायों को अपना मान लेता है, वो संसार में नियम से भ्रमण करता है। और हमने क्या माना है, बहुत अध्यात्म की बात कर लेते हैं। यदि कोई एक चीज ले ले आपकी, बोले हमारी थी ये, वहां चली कैसे गई, बवंडर मचा देते हो। अरे तुम्हारी रजिस्ट्रियां भी किसी की हो जाएंगी, तुम्हारी ये पुद्गल की पर्याय, पुद्गल पिंड जो आज तुम अपना कह रहे हो, ये भी किसी न किसी रूप में परिवर्तित हो जाएगा और किसी और का हो जाएगा। जिस मकान को, जिस पुत्र को जीते जी भी देखो, आप कहते हो मेरा बेटा है, मेरा पति है, और जैसे ही मौके मिलते हैं, जो आपका बेटा था वो किसी का पति होते ही आप उसकी नजर बदल जाती है। और तो और जो गरीब था तो आप उसको पूछता था, बच्चा छोटा होता है माँ के आगे पीछे माँ मेरी है, माँ मेरी है करके लड़ता है, और जब बच्चा जवान हो जाए, ज्यादा कमाने लगे, तो वही बच्चा कहता है माँ तेरी है, माँ तेरी है। और हमें बहुत दुख होता है, क्योंकि जिनसे उम्मीदें लगाओगे, संसार दुख का कारण नहीं है। संसार में जो हमने वासनाएं पाल रखी हैं, हमने अपेक्षाएं पाल रखी हैं कि ये सब मेरे हैं, ये मेरी का बंधन ही संसार का कारण है। पति पत्नी में कलह क्यों है? क्योंकि मेरे का बंधन है, मेरा ही होना चाहिए। वो माँ का हो जाए, वो बहन का हो जाए, वो पड़ोसी का हो जाए, वो किसी बड़े भाई का हो जाए, बस कलह शुरू हो गए। जिस दिन ये भाव आ जाएगा कि दुनिया एक मेला है, यहाँ सब मिलजुल कर रह लो, जो मिला है, आप किसी से कर्जा लें और आप यदि कर्जा नहीं चुकाएं तो अगले बार वो आपको अपनी देहरी पर कदम नहीं रखने देता है। और ये मनुष्य जन्म की जो भी उपलब्धियां हैं आपको, जिसे आप उपलब्धि कहते हो, हमारे आचार्यों ने इसे उपलब्धि नहीं कहा, हमारे आचार्यों ने तो इसे आपत्ति कहा है, विपत्ति कहा है, क्योंकि जो मौत के समय तक काम नहीं आए हमारे, वो संपत्ति कैसे हो सकती है? अभी बीमार हो जाओगे तो तुम्हारी संपत्ति तुम्हें हॉस्पिटल तक ले जाएगी, लेकिन इंजेक्शन तो तुम्हें ही लगेगा, चीरा फाड़ी और वेदना तो तुम्हें सहनी पड़ेगी। पड़ोस के लोग तो इतने ही पूछ सकते हैं कि आप कैसे हो, थोड़ा आराम हुआ या नहीं हुआ। आराम नहीं होगा तो एक दिन फिर आप समझ गए क्या हाल होगा। आदमी संक्लेश से मरेगा, आखिरी में मरेगा तो है। मौत राजा को भी आती है, मौत रंग को भी आती है, मौत गरीब को भी आती है, मौत अमीर को भी आती है, मौत संत को भी आती है, और मौत ग्रस्त को भी आती है। ग्रस्त उसे कहते हैं जिसे एक बार ग्रस्त ले। लोग कहते हैं हम ग्रस्ती में हैं माता जी, हमने कहा ग्रस्ती उसे कहते हैं जिससे मरने के बाद ही अस्थियां निकलती हैं। आप किसी से कहो कि आप आया करो मंदिर, बोले माता जी टाइम ही नहीं मिलता। ऐसी गृहस्थी का जंजाल है। हमने कहा गृहस्थी का जंजाल किसी ने नहीं बांधा है, तुम्हारी गलत फहमी है कि तुम सोचते हो कि मैं जिस दिन नहीं रहूंगा उस दिन गृहस्थी नहीं चलेगी।
सब कुछ चलेगा, तुम्हारे बाप दादा चले गए तो क्या गृहस्थियाँ नहीं चल रही हैं और अच्छी चल रही हैं। उनके कच्चे मकान थे, तुमने पक्के मकान बना लिए। उनके 2 कमरों के सेट थे, तुमने 10-10 कमरों के बना लिए। लेकिन हमारे आचार्य कहते हैं कि वास्तव में ये संपत्ति नहीं है, क्योंकि कहा है कि 6 खंड की विभूति जीर्ण तृण के समान छोड़कर चले जाते हैं। उनके लिए कहा है धनी धन गए जे जीव नर भव पाए यह कारज किया। धन धन्य बोलो, आपको सम्राटों को धन्य नहीं कहा, क्योंकि इनकी इतनी आसक्ति होती है। नेपोलियन छोटा था, उसने हाइट कम थी। किसी सैनिक ने एक दिन कह दिया कि आप छोटे हैं, मैं उठा देता हूँ इसको। उसने गोली मरवा दी, क्योंकि छोटा नहीं सुन सकता है। आप भी क्या है, आप छोटा नहीं होना चाहते हो। कोई कह दे कि हमसे ले लेना, कहने लगे अरे तुम जैसे तुम 10 को दे के रखते हैं, क्योंकि हमारे अंदर का ममत्व परिणाम है। इस पर्याय बुद्धि है कि हम पर बहुत कुछ है। आचार्य समंतभद्र स्वामी जी स्वयंभू में कहते हैं कि तुम मनुष्य से ऊपर उठ जाओ, और उठना हो तो देवताओं से ऊपर हो जाओ। यदि बनना है तो परम देवता बन जाओ। इंसान भी क्या बनना, और आज तो इंसान शैतान बन गया है। हर जगह द्वंद्व है। आपको पता है, वो सम्यक दृष्टि धर्मात्मा व्यक्ति होता है, वो गृहस्थी में रहकर भी कैसा रहता है। गेगी पे ग्रह में न रहे जो चलते भिन्न कमल गए, नगरी नारी को प्यारी यथा कांधे में अमल है। सब कुछ होते हुए भी सबसे उदास रहता है, क्योंकि आत्मा में वास होता है। आप उदास कब हो जाते हो, जब कुछ नहीं मिलता है तब उदास हो जाते हो। और धर्मात्मा जानता है कि माया जाल लगे, कुछ दिन के लिए मिला है, इस सत्ता का उपयोग कर लो। इस सत्ता का उपयोग कर लो मतलब 5 इंद्रियां मिली हैं, इन पर संयम कर लो, तो आपकी साधना सम्यक हो जाएगी। मन बस में करके, लोग कहते माता जी मन को बस में कैसे करें। हमने कि मन को बस में मत कर लेना, नहीं तो तुम विवश हो जाओगे। देखो, आप मन को कुछ काम ऐसे दो। आप लोग पूजा करने आते हो, सोचते हम धर्मात्मा हो गए। कई लोग तो कहते हैं ये समय है पुण्य कमा लो, भादों का महीना है पुण्य कमा लो। मैंने कही कमाई यहाँ भी नहीं छूटती तुम्हारी। अरे जो मिला है उसे गमा दो। आप कहोगे क्या मिला है, हमें जन्म जन्मांतर से क्या मिला है। कसाए, पाप, व्यसन, बुरी आदतें, मिथ्यात, अपनत्व, दूसरों से अपना मानने की जड़ बुद्धि मिली है, इसे खो दो। फिर जो मिलेगा वो बहुत श्रेष्ठ मिलेगा, क्योंकि ये सब मेरे हैं, ये संसार का कारण है, और मैं मेरा हूं, ये मोक्ष का कारण है। तो हमें मैं मेरा हूं का मतलब आप कहोगे माता जी हम घर में रह के कैसे सोच सकते हैं। अरे कभी सोचा करो मैं कौन हूं, कहां से अब आ रहा हूं, जाना कहां किधर को अब जा रहा हूं। ऐसा विचार यदि तू करता जो प्राणी, कैसे तुझे न फिर मिले वह मुक्ति रानी। कि तुझे कैसे नहीं मिलेगा। कभी सिर्फ इतना सा विचार किया करो। लोग कमरे में कहते हैं माता जी हम सामायिक में क्या विचार करें। सिर्फ इतना सा विचार किया करो कि ये कुछ दिन पहले मैं यहाँ मेहमानों की तरह आया था, यानी कुछ दिन पहले 50-60 साल जो भी हो गए होंगे आपको, क्या अस्तित्व था आपका। एक सेल जो कि दूरबीन से भी नहीं दिखता था, इतना मामूली सेल की लाखों सेल आए थे, उनमें से कोई एक डेवलप हुआ और हम और आप हैं। इतना सा अस्तित्व था। और आज आप अंबार देखो कितना परिग्रह इकट्ठा कर लिया, और परिग्रह कर लिया तो उतना गुनाह नहीं है। मरते मर जाओगे लेकिन आसक्ति दूर नहीं होगी। और मिल जाए, और मिल जाए, और मिल जाए। अरे और मिलना है तो और संयम के मार्ग पर आगे बढ़ जाओ।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती रामप्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री रविंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती वीना जैन, निवासी राणा प्रताप बाग दिल्ली, श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाले, श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री योगेश जैन, फॉर्म वाले, निवासी सेक्टर 4 गुरुग्राम। अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश। मनोज जैन, अक्षय, आस्था, ऋतु, उज्जवल, विकास जैन, वर्षा जैन, आर्जव जैन, अर्नब जैन। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी का मंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनी आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री महावीर जी, महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से एक दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रुपए। माता जी के सानिध्य में दुख शोक निवारक 1008 विशापाहार विधान की श्रृंखला में आप भी भागीदार बन करें पुण्यार्जन। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 02120001171727, IFSC कोड PONB 0021200। नोट: आपके द्वारा दिया गया दान